बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके बुलेदा में मामूल की पेट्रोलिंग से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया है। हमले में पाक फौज का एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए हैं, एक जवान जख्मी हुआ है। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में हाफिजाबाद के मेजर नदीम अब्बास भट्टी, मियांवाली के नायक जमशेद और तौंसा शरीफ के लांस नायक तैमूर, अटक के लांस नायक खिजर हयात, मर्दान के सिपाही साजिद और तौंसा शरीफ के सिपाही नदीम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला केश के इलाके बुलेदा में मामूल की पेट्रोलिंग से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया। हमले के नतीजे में पाक फौज का एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। और अभी आपको दीगर खबरों में बताया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 20 से लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। हफ्ते और इतवार को सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स, जलसे जुलूस और बड़े इज्तिमात पर बदस्तूर पाबंदी रहेगी। जरूरी अशिया की दुकानें और आम कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। मौजूदा फैसले विफाक ने किए, हम सिर्फ अमल दरामद करा रहे हैं। पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत ने विफाक से रुजू कर लिया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ने इजाजत दी तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। देखिए लाहौर से ज़िशान बख्श की रिपोर्ट। कई सालों वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी है उस पर अमल करेंगे। सिर्फ एक नुक्ते पर वफाक से रहनुमाई मांगी है। बड़े शहरों में कोरोना ज्यादा है, तजवीज़ भिजवाई है कि वहाँ नरमी ना की जाए। रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरावाला है कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये एक रिकमेंडेशन है और अगर वफाक इससे रज़ामंद हुआ तो फिर हम इस पे बड़े शहरों को कम से कम जो 6, 7, 8 शहर हैं उसको हम एग्जेम्पशन देंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था नैब हुकूमत के मातहत नहीं, इत्तहादियों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं उन्हें अदालत देख लेगी। ये नैब का और उनका आपस का मामला है। नैब कोई हुकूमत के ताबे तो नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ताबे भी नहीं है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी ताबे नहीं है। उनकी जायज़ एप्रीहेंशंस हैं और अगर उन्होंने नैब के सामने रखी है तो नैब और अदालत और वो जो मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस ने जहां सिंध में हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया है, वहीं 18वीं तरमीम के नताइज भी सामने आ गए हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह 18वीं तरमीम के मामले में भी सुरखरू होंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में लॉकडाउन में नरमी की जाए, जबकि कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। पीर से सूबे में कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात के कारोबार खुल जाएंगे। ताहम दुकानदार और ताजिर तंजीमें SOPs पर अमल दरामद कराने की पाबंद होंगी। और ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इजलास 12 मई को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। इजलास के SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। एलामी के मुताबिक सेनेट इजलास से कबल तमाम सेनेटर्स कोरोना टेस्ट अपना कराएंगे। पार्लियामेंट लॉजिस की डिस्पेंसरी में कोरोना वायरस टेस्ट की सहूलत मौजूद है। सेनेटर्स के हमरा किसी को पार्लियामेंट हाउस दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पार्लियामेंट हाउस दाखिले से पहले तमाम सेंटर्स की थर्मल गन स्क्रीनिंग होगी। सेनेट हॉल में सिर्फ कायदे-ए-वान, कायदे-इज़्म-ए-इख्तिलाफ, वज़रा और पार्लिमानी लीडर्स के लिए नशस्तें मुख्तस की गई हैं। बाकी सेनेटर्स दीगर दस्तयाब नशस्तों पर बैठ सकते हैं। तमाम सेनेटर्स ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे जो उनकी नशस्तों पर मौजूद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मुल्की माशी सूरत हाल और कोरोना वायरस के मईशत पर असरात के बारे में मशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और ज़रूरी शोबे पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। ये शोबे इस काबिल हो जाएं कि मुलाजमतें पैदा कर सकें। वज़ीर आज़म ने सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं। आइंदा प्रोजेक्ट्स के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए बैन अक़वामी पार्टनर्स को भी शामिल किया जाए।
पंजाब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला का कहना था कि पाक फ़ौज ने मुश्किल वक्त में कौम का हमेशा भरपूर साथ दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल अनीकुर रहमान मलिक, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम और खुसूसन लाहौर में केसेस की तादाद बढ़ने की वजूहात का जायजा लिया गया और लाहौर के लिए मुस्तर मैनेजमेंट की अलग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला भी किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया। शुरा का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी के SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर कमांडर लाहौर का कहना था कि आजमाइश की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम लॉकडाउन में नरमी के बावजूद बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगान अमन के लिए हमारी हिमायत हमारी नेक ख्वाहिशात की अकास है। ज़ल्मे खलीलजाद ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में वाइटामिन्स दरामद करने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत से 429 अद्वियात दरामद करने की समरी वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वज़ारत सेहत की जानिब से समरी में 429 से ज़्यादा अद्वियात दरामद करने की समरी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा ने कहा कि कश्मीर में भारत मज़ालिम ढा रहा है। हम दुनिया के सामने भारत का इंसानियत सोच चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, तो ऐसे मुल्क से तिजारत किस तरह से की जा सकती है। सख्त सवालात पर मामले खुसूसी सेहत वफाकी काबीना को मुतमईन नहीं कर सकते। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके इल्म में लाए बगैर ये फहरिस्त तैयार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना को मुतमईन ना करने पर भारत से अद्वियात दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले खुसूसी शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आटे चीनी की तरह दवाई स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से इन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना में खुद वज़ीर-ए-आज़म ने दी। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत भी हैं, वो अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि अद्वियात स्कैंडल पहले भी आ चुका है। मुलव्विस वज़ीर को इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ और नया ओहदा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हैरानगी से काम नहीं चलेगा। कौम को लूटने वाले मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए, पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो अद्वियात स्कैंडल के शफाफ तहकीकात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि वफाकी हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे में ताउन नहीं कर रही। बलूचिस्तान में जो टिड्डी दल के रास्ता है, वफाकी हुकूमत वहां स्प्रे के लिए इतने तैयारे इस्तेमाल नहीं कर रही जितनी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तैयारा और 3 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बड़ी तादाद में मौजूद टिड्डी दल को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर इन हालात में कहत पड़ा तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। बिलावल ने मुतालबा किया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत बिला ताखीर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा का वही फैसला होगा जो वफाक का होगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अजमल वज़ीर ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर तंज किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कोरोना पर सियासत की बजाय मुतासरीन पर तवज्जो दे। उनका कहना था कि ये वक्त बाहर निकलने का है, लेकिन एक और साहब हैं जो लैपटॉप पर बैठकर अच्छी तकरीरें करते हैं। मुल्तान नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में गैर कानूनी अलॉटमेंट पर तहरीरी सवालनामा भेज दिया है। नैब मुल्तान के तर्जुमान कैसर महमूद के मुताबिक साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और साबिक MNA बलीगुर रहमान ने लाल सहनरा नेशनल पार्क के 144 मुतासरीन में चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी गैर कानूनी तौर पर तकसीम की। तर्जुमान नैब के मुताबिक अपोजिशन लीडर को सवालनामा भिजवाया गया है ताकि वो इसका जवाब दे। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को 18 मई तक तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना है कि 1976 के लाल सहनरा मुतासरीन में अराजी तकसीम पर
शहबाज शरीफ को नैब का नोटिस मज़े का खेज है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ामात में नाकामी के बाद ये नैब न्याजी गठजोड़ का नया शाहकार है। अरबों खरबों के झूठे इल्ज़ामात में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरीम औरंगजेब का कहना था कि साबिक वफाकी वज़ीर बलीगुर रहमान को नोटिस भी काबिल मुज़म्मत है। बलीगुर रहमान को नवाज, शहबाज शरीफ और नून लीग से वफादारी की सजा दी जा रही है। नैब न्याजी गठजोड़ को दिन रात मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केसेस और फेसेस नजर आते हैं। कोरोना वायरस के सबब मुआशी सकड़ाव के दौरान कंपनीज में रोजगार से ना निकालने की स्टेट बैंक आसान कर्ज स्कीम में 210 कंपनीज को 23 अरब रुपए दे दिए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, इस स्कीम से कितने मुलाजमीन का रोजगार महफूज होगा और स्टेट बैंक क्या निगरानी भी करेगा इस अमल की? 2,20,000 मुलाजमीन का ये जो अभी लोन डिसबर्स हो गए हैं 3% की खुसूसी शरह सूद पर रियायती शरह सूद पे 23 अरब रुपए के लोन दिए गए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज को 209 और कुल 1100 कंपनीज को 90 अरब रुपए के लोन दिए जाएंगे। और स्टेट बैंक का तखमीना है कि 8,50,000 मुलाजमतें बचेंगी। लेकिन निगरानी की जो बात है, अभी तक लिस्ट नहीं है कि किन कंपनीज ने लिया है, ताकि मुलाजमीन को ये पता हो कि वो कौन सी कंपनीज हैं और मुलाजमतों से निकलने में वो रेजिस्ट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद इस मालूमात के लिए। एहसास इमरजेंसी कैश के तहत कैटेगरी 3 के मुस्तहकीन को 12,000 रुपये इमदाद देने का मरहला शुरू हो गया। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर बुरका पहनकर इमरजेंसी कैश सेंटर पहुँच गई। मुस्तहिक अफराद की लाइन में लगकर इमदाद की तकसीम का जायजा भी लिया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ कीजिए। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले को तालियां बजाकर उनसे इज़हार यकजहती कीजिए। 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हुआ। मुजाहरे में शरीक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने मीर शकील उर रहमान की जमानत में गैर मामूली ताखीर को अफसोसनाक करार दे दिया और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के बाहर मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में जंग, जियो और दी न्यूज के कारकुनों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सीनियर सहाफी नासिर चिश्ती, हनीफ खालिद, मलिक नुसरत, अमजद अब्बासी, मुनीर शाह, राना गुलाम कादिर, नासिर जैदी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उबैद अब्बासी ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। जमात इस्लामी के रहनुमा जिक्रिया भट्ट, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आसिफ अली भट्टी ने भी कैंप में शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को पाबंद सलासल रखकर आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। कराची में जंग जियो बिल्डिंग के सामने सहाफियों का एहतजाज मुसलसल जारी है। एहतजाजी कैंप में सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, सहाफती यूनियंस के मुख्तलिफ ओहदेदारान ने शिरकत की। JUIF डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अमीर मौलाना उमर सादिक ने एहतजाजी कैंप से खिताब में कहा कि मीर शकील की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, सहाफी मजलूमों की आवाज़ बनता है। इल्ज़ामात की सियासत मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फरान ने कहा, 57 रोज गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत को इल्म नहीं हुआ कि सहाफी मुत्तहिद हैं। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे से प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर अजीजुल्लाह खान और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमती इक़दाम को आज़ादी सहाफत पर ज़र्ब करार दिया और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी रहा। मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा जंग जियो ऑफिस के बाहर किया गया। मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और जंग वर्कर्स ने शिरकत की। रेजिडेंट एडिटर जंग जफर आहिर, सीनियर सहाफी रफीक मलिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी अरशद, असलम हुमायूं और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा।
भावलपुर में जंग जियो दी न्यूज वर्कर्स एक्शन कमेटी, भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब मेंबरान की जानिब से जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज आज भी जारी रहा। राजनपुर में जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सहाफी बिरादरी ने प्रेस क्लब से दर्रा मच्छी वाला चौक तक रैली निकाली। शुरा ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर हमला करार दिया। नवाबशाह में प्रेस क्लब की जानिब से जंग और जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पाक कॉलोनी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान को रिहा करो, झूठे मुकदमात खत्म करो, सहाफत पर कदगन नामंजूर के नारे लगाए। भारत कश्मीरियों के एहतजाज से खौफजदा, शहीद कश्मीरियों की गायबाना नमाज जनाजा और एहतजाज से रोकने के लिए काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगा दिया। वादी के गली कूचों में बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात, सड़कों और रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। तमाम पाबंदियों के बावजूद वादी की कई मसाजिद में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शहीद कश्मीरी कमांडर रियाज नेको और दीगर की गायबाना नमाज जनाजा और एहतजाज की कॉल दी थी। भारतीय फोर्सेस ने एक रोज़ पहले ज़िला पुलवामा में कश्मीरी हुर्रियत कमांडर रियाज नेको और आदिल अहमद को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। चीन ने कोरोना वबा से निमटने में गलती से मुतालिक आलमी इदारे सेहत के जायजे के लिए खुद को पेश कर दिया। चीनी वजारत खारिजा ने तस्दीक कर दी। इससे पहले चीन ने इस तरह की तहकीकात में ताउन के लिए इनकार किया था। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि चीन आलमी इदारे सेहत के साथ ताउन करने को तैयार है, लेकिन ये जायजा शफाफ और जामे अंदाज में लिया जाना चाहिए। चीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये इंक्वायरी आलमी इदारे सेहत के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि इस जायजे के लिए वबा खत्म होने का इंतजार किया जाए। दूसरी जानिब जर्मनी ने अमेरिका के इस खदशे को कि वबा चीन की लैब से गलती से निकली पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है। जर्मनी के वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिकी सदर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए चीन पर इल्जाम लगाया। अमेरिका इस वबा को रोकने के लिए बरवक्त कार्रवाई नहीं कर सका। अमेरिका में अप्रैल के महीने में 60 लाख मजदूरों समेत 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका को बदतरीन माशी सूरत हाल का सामना है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 14.7% पर पहुंच गई है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस वबा के हाथों अमेरिका में अमवात में इजाफे के साथ बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता माह अमेरिका में 2 करोड़ लोग रोज़गार से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता 50 सालों से भी नीचे चली गई है। सिर्फ 2 माह में 10 साल की कमाई ख़त्म हो गई। इससे पहले माशी बदहाली की ये सूरत हाल 1933 में देखी गई थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों मजलूम कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी है। भारतीय फौज घरों से नौजवानों को अगवा करती है और जाली मुकाबलों में शहीद कर देती है। भारतीय पुलिस भी हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए पर अमल करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करती रही है। हुकूमत पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कोरोना वायरस की रोकथाम समेत 7 तरमीमी ऑर्डिनेंसेस असेंबली में पेश कर दिए। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इक़दामात को नाकाफी करार दिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती किट्स दी जाएं। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने ऐवान में मुतद्दी अमराज की रोकथाम, मुकामी हुकूमतें, दही पंचायती और नेबरहुड कौंसल समेत 7 तरमीमी आर्डीनेंस पेश किए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने ये आर्डीनेंस मुतलका स्टैंडिंग कमेटियों के सुपुर्द कर दिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। नून लीग की उज़्मा बुखारी ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तिब्बी अमले में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। WHO ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। उनका कहना था शहबाज शरीफ के मुतहर्रिक होने पर नैब के बुलावे भी शुरू हो गए हैं। आटा और चीनी की चोरी पर नैब खामोश है। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।